पढ़ी लिखी है गांव की औरत, पर सादगी में जीवन जीती है। गांव की मिट्टी में भी अपने सपनों को सींचती है, घर संभालती है, रिश्तों को जोड़ती है प्यार से। वो गांव की औरत असल में शक्ति की मूरत सी दिखती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ शारदा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे शारदा मौर्य विलेज लाइफ पे, जहाँ पे मिलती है आपको जानवरों से लेकर खेतों तक, घर गृहस्थी से लेकर किचन की कुकिंग तक सब कुछ मिलता है आप लोगों को यहाँ पे। सुबह से शाम तक की रूटीन जो डेली शेयर होती है आप लोगों के साथ, तो इसी के साथ बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह का नज़ारा हमारे गांव से इस तरीके से दिखता है। और आंगन के फूल भी इस समय काफ़ी सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। तो रिश्तों को कैसे जोड़ना है, खाना कैसे बनाना है अपने बच्चों के लिए और या फिर अपनी फैमिली के लिए, उनका ख्याल कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डेली का डेली शेयर करती हूँ। तो फूलों के साथ भी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। तो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे उठी हूँ। तो जो भी हमारा ज़रूरी होता है, गांव की औरतें सबसे पहले उठ के क्या काम करती है सबके पता है, सबको पता है कि गांव में जानवर होते हैं तो जानवरों का काम सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे हमारा काम जानवरों का हो गया है। और बिटिया रानी को आज जाना था कहीं, आज है 14 दिसंबर का दिन था और बेटी को जाना था उसको परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको जल्दी जागना था। तो उठते ही बोली, मम्मी मुझे पास्ता खाना है। हमने कहा चलो बेटा मुझे और काम कर लेने दो। करी नहीं मम्मी मैं पास्ता खाऊंगी अभी। तो जल्दी से जाना था 5:30 बजे, और 5:30 बजे लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करना आसान काम नहीं होता, वो भी सर्दियों के मौसम में। तो इस तरीके से शुरू होती है हमारे सर्दियों की रूटीन, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट काम तो करना ही करना है अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पे जीविका ने सब्ज़ी कट कर ली, करी मम्मी मैं कट करूँगी। तो जीविका ने सारी सब्ज़ी कट कर ली। आलू जो यहाँ पे रखा है वो सासू माँ ने कट कर ली। सब ने मिलकर यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं पास्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पालक कल मैं मार्केट से लेके आई थी, अभी हमारे खेतों में तैयार नहीं है। जब तैयार होगा तो हमारे खेतों में ना ओरिजिनल पालक तैयार होती है। ओरिजिनल आप लोग सोच रहे होंगे ओरिजिनल और लोकल कैसा, तो ये जो चकले चकले से पत्ते वाले आते हैं ना, जिसे काट के लेके आते हैं ना, वो पालक असली वाला नहीं होता। उसको खाने के बाद से थोड़े से गले में खराश जैसी हो जाती है। और जो ओरिजिनल पालक आता है ना, थोड़े से पकने के बाद से, बड़े होने के बाद से ना, उसमें कांटे आ जाते हैं। वो वाले पालक असली होते हैं, वो महंगे भी मिलते हैं और स्वादिष्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं भर लेती हूँ पानी पी। आजकल ना पानी बड़ा जल्दी लाइट चली जाती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे कौन से काम सबसे पहले करने हैं उसको मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो पानी अगर थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो पानी हमारे किचन में तो रहता ही नहीं है, फिर नल चलाना पड़ता है। और नल में ना पानी नहीं आता है ज़्यादा, मुझे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके 10 लीटर की बाल्टी में भर पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो लाइट है तो सोचती हूँ ना, आजकल ना, पहले तो लाइट 9 बजे जाती थी, लेकिन आजकल क्या है ना, सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ते के लिए मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर, और ना कैरेट था ना ही बीटरूट था, ये 2 चीज़ नहीं थी, और ना ही मटर था। ये 3 चीज़ की मेरी कमी पड़ गई। माता रानी की पूजा हो गई, हमारे महादेव जी की भी पूजा हो गई। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब चलते हैं हम अपना काम करने। कल मैं चली गई थी मार्केट, तो ये सारे कपड़े छत से लाके ऐसे फेंका गया है। और मैं थोड़ी जल्दी में थी, आप लोग जानते हैं जीविका को स्कूल जाना था, थोड़े 5:30 बजे ही जाना था। तो ये सारा काम भी पड़ा है, लेकिन अब मैं नहाई धोई हूँ ना, मुझे लग रही है ठंडी। तो अभी खाना बनाना बाकी है। सिर्फ मैंने जल्दबाजी में पास्ता बनाया था, और पास्ता वाले जो बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं। और इस टाइम पे बनाऊंगी पालक के साग और भात। साग भात सबका खाने की इच्छा है। तो नाश्ता तो कर ही लिया है सबने। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद बनाऊँ, 10-11 बजे, क्योंकि बेटा भी घर पे है, हस्बैंड जी छुट्टी लिए हैं गेहूँ बोने के लिए। सिर्फ जीविका स्कूल गई है, इसके लिए मुझे जल्दी जागना पड़ा था। तो चलिए थोड़ा हाथ पर सेक लूँ, अम्मा बुला रही हैं जल्दी से सेक लो हाथ पर। तो मैं सोच रही हूँ बर्तन भी धो लूँ, उसके बाद से मैं हाथ पर सेकूँ। तो सुबह के 11 बज रहे हैं, सिर्फ बेटी स्कूल गई है, बाकी कोई नहीं गया है, सब लोग घर पे ही थे। तो इस समय बना रही हूँ मैंने
पालक की साग और चावल। साग के साथ चावल काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सब ने बोला पालक की सब्ज़ी बना रही हो तो चावल ही बनाना। अम्मा से बोली कि आप रोटी खाओगे, तो बोली नहीं मुझे भी साग और भात खाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में चावल और एक तरफ साग, दोनों बनते रहेंगे। तब तक यहाँ पे बर्तन मैं धो लेती हूँ। तो मैं मोबाइल ली थी तो कुछ एडिटिंग करना था, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे सब्ज़ी और चावल रख देते हैं, बनेगा तब तक हमारा एडिटिंग भी होता रहेगा। साथ साथ में एक गृहिणी के लिए, एक गांव की वाइफ़ के लिए, हाउस वाइफ़ के लिए आसान नहीं होता है यूट्यूब पे काम करना, खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना, बच्चों की फरमाइशें करना पूरी, और ये अपने लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता है। 4 बज रहे हैं तो सारे काम हमारे जो बाहर के रूटीन में होते हैं ना, झाड़ू वगैरह, वो तो अभी नहीं हुआ है। बाहर का सिर्फ जानवरों का काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे बनानी है नई रेसिपी, नई डिश जो कि हेल्दी एंड टेस्टी भी होगा। तो चलिए हम उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ना, मैंने जब खाना बनाया था दोपहर में ना, तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे और यहाँ पे लिया मैंने सोयाबीन। और सोयाबीन को हम गर्म पानी और हल्का सा नमक डाल के इसको हमेशा की तरह इसे भिगो के रख देंगे। जब तक ये फूलेगा ना तब तक हम ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो कैसे बनेगी ये रेसिपी, क्या क्या पड़ेगा, किस चीज़ से बनेगा, गेहूं के आटे से बनेगा, चावल के आटे से बनेगा, तो देखने के लिए आपको बने रहना है वीडियो में। चलिए झटपट से काम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने वीडियो देखा था आयुर्वेद का, उसमें बता रहे थे आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर थे वो बता रहे थे कि शाम को ना 6 बजे तक खाना खा ही लिया करो, और खाने के बाद 2 घंटे इधर उधर टहला करो, ताकि जो हमारा खाना है ना वो हजम हो जाए अच्छे से। उसके बाद बिस्तर पे लेटा करिए। तो हस्बैंड जी ने कहा एक बात याद रखना, जल्दी खाना बना लिया करना। अभी 4 बज रहे हैं, अब देखते हैं 6 बजे तक बन पाता है कि नहीं, कोशिश रहेगी हमारी। तो चलिए हम अपने काम में लग जाते हैं। अभी जीविका भी स्कूल से जल्दी ही आती है। इतना चने का साग लिया, कच्चा खाते समय ना बहुत ही फायदेमंद चने का साग होता है। और आग के खेत में तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ना इस पेड़ में इतने ज़्यादा मिर्ची थे, सारे मिर्ची चोर तोड़ लिए हैं। एक ही मेरा ही है मिर्ची, यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक मिर्ची है। एक लाइन में कम से कम 8-10 पौधे तो होंगे। कई दिनों से मैं सोच रही थी मिर्ची तोड़ने जाऊँ, बट इस समय ख़राब होती नहीं है। मैं 250-300 ग्राम तोड़ के लेके जाती हूँ तो काफ़ी दिन तक चलता रहता है। वो भी तीखी मिर्ची है ना, 2-3 में ही सब्ज़ी दाल बन जाती है, इतनी तीखी मिर्ची है। तो ये मिर्ची बहुत ही अच्छी है। अगर 2-4 पेड़ लग जाए ना, वो फट जाए ना, तो समझ लीजिए आपका काम होता रहेगा। तो यहाँ पे तो चोरियाँ हो रही हैं बहुत। अभी तो हमारा धनिया तैयार नहीं है। धनिया, खीरा, मिर्ची ये सब बहुत चोरी होती है, नींबू भी बहुत चोरी होती है। तोड़ लिया मैंने, कम से कम 500 से 600 ग्राम तो होंगे ही। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि चोरी करके काम चल रहा है, तो बोना क्यों, खरीदना क्यों। इतना अच्छा मिर्ची का था, लेकिन अब वही ना, मैं सोची थी तोड़ के ले जाऊंगी तो अचार बना लूँगी, फिर बाकी खर्चे के लिए हो जाएगा। लेकिन वही है कि ये लोग तोड़ लिए हैं तो बड़ी बुरा लगता है। जो पत्ते हैं वो इसमें से हम हटा लेंगे, जल्दीबाजी में मैंने तोड़ी थी तो काफ़ी सारे पत्ते आ गए इसमें। लाल मिर्ची सुखा के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सोयाबीन बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, मैंने पानी इसमें से निचोड़ दिया है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। इसको दाल ले लिया है, आधा कैबेज, 2 अनियन, 2 कैप्सिकम, और यहाँ पे न्यूट्रेला को हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो सारी सामग्री हम कर लेते हैं रेडी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ हमारी हो गई हैं रेडी, आप देख सकते हैं। मैंने पत्ता गोभी, यहाँ पे धनिया, और यहाँ पे कैप्सिकम, अनियन और लहसुन, मिर्च, और यहाँ पे अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी टमाटर की गुड़ वाली चटनी और न्यूट्रेला। सब कुछ हमारा रेडी हो गया, बस हमें आटा लगाना है। स्वाद आया है, देखिए यहाँ पे
कहीं गए थे ये लोग तो वहाँ से प्रसाद आया है। तो चलिए हम फटाफट से लगा लेते हैं आटा। शाम के 6:15 हो गए। 6 बजे तक सोचे थे लेकिन नहीं कुछ हो पाया। अभी तो जा रही हूँ दूध लेने, दूध लेके आऊँगी, फिर भैंस को हटाऊँगी, फिर इसके बाद तो हम इसमें सारी सामग्री ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे कैबेज को। ये बहुत ही हेल्दी बनेगी रेसिपी, इसमें ऑयल नहीं रहेगा तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम को। उसके बाद से इसमें ऐड कर लेंगे अनियन। फिर हम इसमें कड़ी पत्ता को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने धनिया डाला था पीस के वो कट करके रखा था, धनिया भी हो गया। और उसके बाद से इसमें न्यूट्रेला को ऐड करेंगे। और उसके बाद से आती है इसमें बारीक कुटे हुए हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी सामग्री हमारी हो गई है तैयार। अब इसमें बारी आती है थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको लगे, ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बेसिक मसाले जो हम डेली यूज करते हैं। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने अजवाइन को प्रेस करके इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से रेडी कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा भी तेल का यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारा फिलिंग तैयार हो गया है, देख सकते हैं। 15 मिनट के लिए आटा मैंने लगा के रेस्ट पे रख दिया था और आटा बहुत ही अच्छे से मुलायम हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पानी हमारा रखे थे गर्म होने के लिए और इसको हम स्टीम करके बनाएंगे। हेल्दी बनाना है, बिना तेल के ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पे भी गर्म हो चुका है। तो हमने लिया है एक लोई और इसको इस तरीके से हम कर लेंगे, पतला पतला करेंगे। उसके बाद से हम इसमें इसको भर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको भर लिया। अब इसको हम गोल कर देंगे, बस इससे और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हम सारे जितने भी मैंने आटा रखा है सबको इस तरीके से हम भर लेंगे। पानी अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें हमने तेल लगा दिया ताकि चिपके ना, और इसको रख दिया मैंने स्टीम होने के लिए। 10-15 मिनट में स्टीम हो जाता है बहुत ही अच्छे से। तो आप इसको चाहें तो तल भी सकते हैं, आप इसे चाहें तो हल्के डिप भी कर सकते हैं तेल में, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम हेल्दी बनाएंगे बिना तेल के, और 1 चम्मच मसालों से ही मैंने बनाया है। यहाँ पे हमने गुड़ वाले टमाटर और धनिया की चटनी बना ली है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनाई है, सिलबट्टे पे पीस के हमने। और यहाँ पे हमारा स्टीम किया हुआ बहुत ही डिलीशियस हमारा डिनर है आज का। 1 चम्मच भी मैंने इसमें तेल का यूज नहीं किया है। आप लोगों ने देखा अभी हो गया तैयार हमारा गर्मा गर्म। सभी लोगों ने डिनर कर लिया, अब बारी हमारी है। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे चाहे तो तल भी सकते हैं, आप इसे चाहे तो हल्का सा डिब्बी मतलब कि छान भी सकते हैं, तेल ज़्यादा भी डाल के हल्का भी तेल डाल के। लेकिन मैंने यहाँ पे हेल्दी बनाया है ना, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टीम किया। तो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए खा लेते हैं, फिर हाथ पैर भी सेकना है, किचन भी साफ करने हैं। और अम्मा जी नहीं है, अम्मा जी कहीं से इन्विटेशन आया था बर्थडे का, तो वो वहीं पे गई हैं खाना खाने। और यहाँ पे आग तापने वाला कोई नहीं था, हस्बैंड जी भी जाकर सो गए हैं और अम्मा जी हैं नहीं। तो मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करके और अंदर मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। तब तक देखिए हमारा आग इतना अच्छे से जल चुका है, सिर्फ हाथ पैर सेकना बाकी रह गया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अम्मा का इंतज़ार। अम्मा है नहीं घर पे, कहीं गई हैं वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इतनी रात हो चुकी है, बाहर अकेले बैठी हूँ मैं और इंतज़ार ही कर रही हूँ कि वो आए, वो भी हाथ पैर सेक लें, फिर मैं अंदर जाऊँ। तो मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगी, पता नहीं कितने बजे आएंगी। जब तक ये आग जलेगी तब तक बैठूँगी, जैसे आग जलना बंद हो जाएगा फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि हवा चल रही है ना पीछे से, बहुत 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 ज़्यादा ठंडी लग रही है पीछे से।
बैठ के अम्मा का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा का कुछ अता पता नहीं है। रात के 10 बज चुके हैं। अब जा रही हूँ सोने, आग भी बुझ गया, ठंड भी लग रही है बाहर, तो चलते हैं अब सोने। गुड नाइट, बाय बाय।